फाइनली हल्ला बोल ठंडा बोल हो गया। मतलब क्या मजा आ रही थी मुझे देख के, उनकी वाट लग रही थी खास करके अंबा काकी की। पर एपिसोड खत्म होते होते जो दो सासों ने मिलके डायलॉग मारा है, वो डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले अंबा काकी का डायलॉग। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, 10 दिन में इस पाप की कोठरी को डिवोर्स दे के 10वें दिन मैंने मेरे बेटे की शादी करवाऊंगी, वो भी पंड्या निवास से बारात पास में से निकाल के, ताकि आपको भी पता चले कि मेरा बेटा किसी का मोहताज नहीं है। सिर्फ 10 दिन। अब सुमन काकी का डायलॉग। लगता है कि आप कोर्ट कचहरी को जानती नहीं है। बोला मैं 6 महीने से भी पहले इनका डिवोर्स नहीं होगा। बोला मैं डिवोर्स फास्ट करवा दूंगी। बोला तो फिर मेरा भी वादा है, अगर डिवोर्स 10 दिन के अंदर हो गया तो इससे भी बड़ा घर, रिमेंबर, इससे भी बड़े घर में मैं मेरी पोती की शादी कराऊंगी। और कसम सोमनाथ की उस दिन यहां मखवाना हाउस से बारात भी निकालूंगी, ये दिखाने के लिए कि हम भी किसी के मोहताज नहीं है। मतलब मजा आ गया डायलॉग सुन के, जो चल रही थी डायलॉग डिलीवरी, कसम से यूं। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। हाय हाय बोला, वकील को बोला कि अब कोई उपाय तुम निकालो, तुम्हें ही उपाय निकालना है। तो बोला शादी का सेपरेशन वही कर सकते हैं कि लीगली शादी वो वहां पे कोर्ट में चढ़ी ना हो, सिर्फ केवल रीति रिवाज से हुई हो। तो सेपरेशन थोड़ा जल्दी हो सकता है, बाकी तो जल्दी सेपरेशन में कुछ दिक्कतें हो सकती है। फिर भी हम ट्राई करेंगे। बोला आपको ही ट्राई करना है, केस आपको ही लड़ना है। इतने में नताशा अंदर घुस गई, क्योंकि वहां बाहर आए मखवाना हाय हाय करते करते वहां बोला कि क्यों पहुंच गए, रहने दो, चलते हैं दामा वापस, हम कोर्ट कचहरी जाके भी नॉर्मल तरीके से बता सकते हैं। बोला अब तुम पीछे नहीं हटोगी, और नताशा को दिया धक्का। मतलब ये सीन का लॉजिक नहीं था। सब लोग बाद में आए, नताशा पहले कैसे आई? अब पहले दो डायलॉग के लिए आई, जहां पे पहुंची दरवाजा खुला, बोला ये छोरी फिर से आ गई, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, और माफी मांगने के लिए तो घर के अंदर पैर भी मत रखना, और हम तुमसे मुलाकात सीधा कोर्ट में करेंगे, अंबा काकी ने बोला। मतलब ये डायलॉग अंबा काकी को बोलना था, इसके लिए नताशा पहले आई। फिर चीकू और पीछे से धाम आई। बोले कोर्ट कचहरी में तो जरूर मुलाकात होगी, मैंने सोचा उससे पहले एक मुलाकात और हो जाए आपसे, इसलिए हम लोग आए। और इसके पीछे से मीडिया, फिर वो मोर्चा, फिर पुलिस, सब आ गए। जहां भगा के बोली इस लड़की के लिए तो हमारे घर वालों से लड़ा था अपने, देख क्या लेकर आई है ये। आ गए अपनी 70 बाजार वाली औकात पे। बोला हम कितनी औकात पे आए ना, वो तो आपको पता चलेगा। इंस्पेक्टर, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे और मेरी पोती को धोखा दिया, धोखे से शादी की और पंड्या स्टोर हड़प लिया। जब इनका काम खत्म हो गया तो इन लोगों ने मेरी बेटी को डिवोर्स देने का नोटिस भेज दिया। बोला अरेस्ट करो इसे, एक वो कोटी वाले को, मखवाना को, अमरीश को, और अंबा मखवाना को भी। वहां धवल बोला इनको छोड़ दो, मेरी बीबी है, मुझे अरेस्ट करो। बोला ओ शान पट्टी मत कर, चल पीछे हट, बड़ा आया, हमें हमारे तरफ से करने दो। फिर मीडिया को बुलाया, मीडिया आ गई। बोला कि आप लोग अपनी बहू के साथ इतनी जागती कैसे कर सकते हैं? आपने इतने बड़े घर के होके, इतने पैसे वाले होके, पैसों के लिए बहू को ब्लैकमेल करना, ये आप कैसे कर सकते हैं? फिर वकील को बोला अमरीश ने, वो पेपर कहाँ है? बोला आ रहे होंगे, मैं इस चौखट को पार करूं उससे पहले पेपर चाहिए, वरना तेरी बारात निकालूंगा मैं। वहां बोला इनकी बारात निकालो, अब तो इन मखवानास की सड़क पे बारात निकालो, ताकि इनको पता चले कि किसी बेटियों को धोखा देने से क्या होता है। इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाओ, निकालो रैली इनकी। अब रैली निकले उससे पहले पेपर आ गए। बोला ये रे पेपर देख लो, आपको पता चल जाएगा। बोला छोड़ दो इनको। बोला ऐसा तो क्या लिखा हुआ है? और सोमन का नहीं। बोला क्या है? फिर नताशा ने पेपर पढ़े। बोला दामा इस पेपर में तो ऐसा लिखा हुआ है कि पंड्या स्टोर हमारे नाम पे है। ये हुआ कैसे? पूरी फसाद की जड़ जिसकी थी वो हमारे नाम पे ही है। फिर अमरीश भाई साहब आया, देखो मुझे नहीं पता था, मेरे जो पार्टनर है यानी कि मेरी बहू जो है, मेरे भाई की बीवी डॉली, उसका पिते जो है, उन्होंने धोखे से पंड्या स्टोर पे पेपर पे साइन करवाई और हमारे नाम पे करवा दिया। इस बात का मुझे नहीं पता था, और जिस दिन पता चला उस दिन तुरंत मैंने मेरे नाम से पंड्या स्टोर सीधा नताशा के नाम पे करवा दिया। आप देख लीजिए पेपर।
ये सब एक मिस्ड अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हुआ है। बोला चलो, तो पुलिस, मीडिया और मोर्चा वहां से चला गया। जहां अम्बा का फिर समझाने लग गया, अमरीश मेरी बात सुनिए आप, बस बस कर, बस कर, बस कर, तू नौटंकी मत कर, तेरी नौटंकी नहीं चाहिए। बोला, अम्बा काकी ने बोला, बस करो, बहुत हो गई मेरी बेटे की इंसल्ट, अब एक शब्द में मेरे बेटे के खिलाफ नहीं सुन सकती, और मुझे ये पाप की कुड़िया चाहिए ही नहीं, और मैं 6 महीने तक इसको झेलूंगी नहीं। जल्द से जल्द मैं मेरे बेटे के लिए इसका तलाक कराऊंगी और मेरे बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी, वो भी 10 दिन के अंदर ही मैं इसकी बारात निकालूंगी। ये इस अम्बा काकी का वादा। धवल सोच रहे हैं, मैं मुझसे तो पूछ लो, मुझे 10 दिन के अंदर दूसरी शादी करनी है कि नहीं करनी। मतलब क्या रिएक्शन था। फिर भी बोला, हो आपको कोर्ट का कचहरी के बारे में पता नहीं है क्या कुछ। बोला, मैं इसको 6 महीने झेलने ही नहीं वाली, मैं फटाफट करूंगी और 10 दिन के अंदर इनका डिवोर्स करवा के रहूंगी। तो बोला ठीक है, फिर ये सुमन पंड्या का भी वादा है कि मैं भी अगर 10 दिन के अंदर नताशा मेरी पोती की शादी तुमसे भी बड़े घर और तुमसे भी अच्छे घर में ना करवाई और तुम्हारे घर के सामने से बारात ना निकाली, तो मेरा नाम भी सुमन पंड्या नहीं है। सब ये देखना है कि कौन नाम बदलेगा, सुमन पंड्या अपना नाम बदलेंगी या ये बदलेंगी, क्योंकि 10 दिन में शादी तो होगी। आई होप कि वापस से धवल और नताशा की होप। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं सारे मखवाना से एक साथ मर जाए, जैसे पंड्यास को मार दिए। कुछ नया लाओ। लिटरली मुझे मखवानस पसंद नहीं आते। आई लिटरली बोल रहा हूँ, और मखवानस के फैंस हो तो 2 गाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।